हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मण। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण मीना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। तो गाइस हम उसकी आज एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस हम क्वेश्चन तो करेंगे, उसके साथ मैं आपको आखिरी में इंडिया के बारे में फैक्ट बताने वाला हूँ। सो फुल वीडियो जरूर देखिए। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 8 फिगर्स दिए गए हैं। हमें इनमें बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है एंड कौन सा कॉन्केव पॉलीगन। सो गाइस हम इनको तभी पहचान पाएंगे जब हमें इनके बारे में पता हो या इनकी डेफिनेशंस पता होंगी। सो गाइस मैं अभी आपको सिंपल कर्व की डेफिनेशन बता रहा हूँ। सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व वो कर्व है, मतलब सिंपल कर्व के फिगर में वो अब खुद को नहीं काटता है। जो फिगर उसका बनता है वो एक दूसरे की जो उसकी लाइन सेगमेंट होती है, जिस भी तरह से वो बना होता है तो वो एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि फिगर 4 में हम देख सकते हैं कि जो इसमें लाइन सेगमेंट से तो ये बना है लेकिन ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। सो और दूसरी बात इसमें ये है कि गाइस इसे बनाते समय हमारा पेन या पेंसिल उठना नहीं चाहिए ऊपर। सो जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें ना तो हमारी पेंसिल उठेगी और ना ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सो ये हमारा सिंपल कर्व होगा। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास फिगर, तो सेकंड फिगर में भी अगर हम इसे बनाते हैं तो इसमें ना तो हमारी पेंसिल उठेगी और ये भी सिंपल कर्व ही होगा। देन थर्ड फिगर में हम पहले सर्कल को बनाएंगे तो हमारी पेंसिल नहीं उठेगी, लेकिन अगर हम दूसरे सर्कल को बनाने जाएंगे तो हमारी पेंसिल उठ जाएगी। सो ये हमारा नहीं होगा। और इसी तरह फोर्थ फिगर में ये बिना पेंसिल उठाए बन तो जाएगा लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम इस फिगर को बनाते हैं तो इसमें ना तो हमारी पेंसिल उठेगी और ये फिर ऐसी हो सिंपल कर्व। इसके बाद जो सिक्स्थ फिगर है इसको भी बनाते समय ना तो हमारी पेंसिल उठेगी ना ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो ये भी हमारा सिंपल कर्व होगा। इसी तरह सेवेंथ क्वेश्चन में भी ना तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ना ही इसे बनाते इसमें हमारी पेंसिल उठेगी। और गाइस जो 8th फिगर है, 8th फिगर में अगर इनमें से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पेंसिल उठती है। अगर बिना उठे अगर इसको बनाते तो ये इंटरसेक्ट या मिलती पेंसिल जरूर है। सो इसके बाद जो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन होती है सिंपल क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व हैव द सेम बिगिनिंग एंड सेम एंडिंग पॉइंट एंड इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ लाइक सिंपल कर्व। तो जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है उसमें जब हम उसको बनाते हैं तो उसका शुरुआत और अंतिम जो पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरू होता है जहाँ पे खत्म होता है वो एक ही होता है। और उसके साथ जैसे सिंपल कर्व में था इसी तरह ये भी एक दूसरे को जो इसका जो फिगर होता है वो एक दूसरे को नहीं काटता है। सो गाइस हम इसमें देखते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सो जो हमारे पास फर्स्ट है तो ये एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फिगर है इसमें भी ये नहीं काट रहा है, इसका एंडिंग और जो बिगिनिंग पॉइंट है वो सेम है। सो ये भी हमारा ऐसे से होगा। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 2 सर्कल्स दिए हैं, तो 2 सर्कल्स में हमारा पहले सर्कल में तो एंडिंग पॉइंट सेम और बिगिनिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन सेकंड सर्कल में वो ठीक नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम होगा लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसके साथ जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा और ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसी तरह जो सिक्स्थ फिगर है इसमें भी बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, ये क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसी के साथ जो सेवंथ फिगर है, सेवंथ फिगर में भी इसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही होगा, जहाँ से हम इसे बनाएंगे और ये क्रॉस भी नहीं कर रहे, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। लेकिन 8th फिगर में कहीं ना कहीं ये क्रॉस भी करेगा और इसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही होगा। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ है। इसके बाद है नेक्स्ट है वो है पॉलीगन। सो पॉलीगन की डेफिनेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। सो जो हमारे पास कर्व की तरह भी यही होता है, सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज्ड कर्व की तरह ही ये, पर इसमें अलग ये है कि ये ओनली लाइन सेगमेंट से बना होता है पॉलीगन, मतलब लाइन से बना होता है खाली। तो जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है इसमें जो हमारे पास फिगर दे रखा है ये लाइन सेगमेंट से बना है। सो ये हमारा पॉलीगन होगा। सो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फिगर है, तो सेकंड फिगर है ये भी लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो ये भी हमारा पॉलीगन ही होगा।
सो गाइस इसके बाद जो थर्ड फिगर है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। इसके बाद जो फोर्थ फिगर है, फोर्थ फिगर में ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये क्रॉस कर रहा है। जिस तरह हमने सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में पढ़ा था, इसी तरह पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में भी होता है। ये सब क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह फिफ्थ हमारे पास फिगर है, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, और सिक्स्थ है वो भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, सेवेंथ भी लाइन सेगमेंट से, फुल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, एट्थ भी फुल लाइन सेगमेंट से नहीं बना। सो गाइस जो हमारे पास जो पॉलीगन है वो खाली फर्स्ट और सेकंड ही है। इसके बाद डी है कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये होता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन हमेशा 180 से कम होता है, जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है इसमें जो इसके इंटीरियर एंगल है वो 180 से ज्यादा है। तो जो हमारे पास सेकंड फिगर है इसमें हमारे जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से ज्यादा है, तो ये होगा हमारा कॉन्केव फिगर, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो गाइस इसमें भी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये लाइन सेगमेंट से तो बना है लेकिन ये क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें फिर फिफ्थ भी नहीं होगा, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ये सब नहीं होगा। तो गाइस जो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो खाली सेकंड है। और इसके बाद हम ये कॉनकेव पॉलीगन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉनकेव पॉलीगन 180 से ज्यादा होते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट हमारा 180 से, जिसके इंटीरियर एंगल्स है वो 180 से ज्यादा है, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आखिरी में मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। सो गाइस जो इंडिया के बारे में वो फैक्ट है वो ये है। सो जो हमें पता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है वो चीन की है, लेकिन दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वो भारत की है, जो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में स्थित है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। जिसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।